आज की ऐसी घटना जहां पर एक पत्नी बीमार पति के लिए चाय तक बेचती है, उसका इलाज तक कराती है, जबकि उसके हाथों से उसकी मेहंदी तक नहीं उतरी थी। तब वो अपने पति की जिम्मेदारी निभाती है। और देखिए आज की नारी को 15 दिन शादी को नहीं होते तलाक हो जाता है, सामान भरकर ले जाती हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, जुड़ने से पहले नाते ख़त्म हो जाते हैं। कितना फ़र्क है ना। हर एक महिला का अलग अलग व्यवहार है, अलग अलग चरित्र है, लेकिन आज जो देखा जा रहा है वो देखना बर्दाश्त नहीं होता है। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कौन थी वो महिला जिसने अपने बीमार पति के लिए नई नवेली दुल्हन ने, जो 15 दिन की दुल्हन थी, उसने चाय बेची। और चाय बेचकर क्या वो अपने पति को ठीक करा पाएगी? क्या उसका पति ठीक हो जाएगा, या वो पति ही नालायक है या बेकार है? क्या है पूरी कहानी का राज जब सुनोगे तो आंखों में आंसू तक आ जाएंगे और आज समाज के दोगले लोगों की सच्चाई सामने आएगी। आपको पता चलेगा कि समाज में अच्छे लोग भी हैं और समाज में बुरे लोग भी हैं। कहानी की शुरुआत होती है हरदोई के पास एक गांव होता है। गांव में एक रजनी नाम की लड़की होती है। रजनी बला की तरह खूबसूरत होती है। रजनी का परिवार, जिसके परिवार में उसके 3 भाई, पिता और भरपूर परिवार होता है। लेकिन रजनी के परिवार के बारे में बताऊं, पिता ऑटो चालक होते हैं, यानी ऑटो चलाते हैं और इसी तरह से अपना गुजारा करते हैं। रजनी घर में सबसे बड़ी है और रजनी से छोटे उसके 3 भाई हैं। रजनी जब शादी के योग्य हो जाती है तो पिता जो ऑटो चलाता है एक लड़का ढूंढना चाहता है। दोस्तों जब आसपास पूछता है तो एक लड़का मिलता है। लड़के का नाम संदीप होता है और संदीप के पास ज़मीन थी, अपना घर था और एक ऑटो चलाने वाले के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। यहाँ पर वो अपनी बेटी रजनी का रिश्ता संदीप से फिक्स कर देता है। शादी की तैयारियां की जाती हैं, धूमधाम से शादी की जाती है। जैसा उनका गत था या जैसा उनका पैसा था, ऐसा ही वो पैसा लगाते हैं और ये शादी बहुत ज़ोर शोर से की जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो रजनी थी अपने अरमानों की पोटली लेकर सुहागन बनकर, माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर, बड़ी सुंदर, सच में ही रूप की बहुत गुण, यानी कहते हैं रूपवती थी। बहुत सुंदर चेहरा था, देह बहुत कहते चमकता हुआ नूर की तरह ये चमका करती थी। दोस्तों संदीप के घर पहुंच जाती है। संदीप इसको पाकर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी दूसरे पल में रजनी को पता चला कि संदीप तो कुछ करता ही नहीं है, अपनी जो घर की ज़मीन है उसी के ऊपर यानी बैठा बैठा खाता है। ये बात रजनी को बहुत बुरी लगती है। यहाँ पर धीरे धीरे 2-4 दिन निकल जाते हैं। रजनी मायके चली जाती है। दोबारा रजनी फिर ससुराल आती है। दोस्तों अब की बार ससुराल आती है तभी एक दिन इसका पति सुबह उठता है। सुबह जैसे ही उठता है, यहाँ पर इस लड़के की ना माँ थी ना बहन थी, कोई भी नहीं था। ये अकेला एक लौता लड़का होता है। तभी इसके पिता ने शादी करी कि बेटी के आसपास ज़्यादा कोई लोग नहीं हैं तो खुश रहेगी। तभी ये लड़का जो संदीप होता है पूरे बदन को खुजाते हुए निकलता है और इसकी थोड़ी देर में ही पूरे शरीर पर खून निकल आता है। इस तरह की इसको खुजली या ऐसी बीमारी होती है। दोस्तों यहाँ पर ये दवाई लेता है, दवाई से भी आराम नहीं पड़ता। रजनी बार बार कुछ इंतज़ाम करती है, बार बार कहती है कि क्या हुआ। ये चिल्लाने लगता है और इसके शरीर में जलन होने लगती है। 2 दिन निकलने के बाद इसके शरीर से मवाद भी निकलने लगती है। रजनी कहती है घर ही पड़े रहोगे, बाहर दिखाकर नहीं आओगे। जब रजनी अपने पति को अस्पताल ले जाती है तो डॉक्टर एक डराने वाली खबर देते हैं। कहते हैं कि आपके पति को कोढ़ हुआ है, आपके पति को शरीर में बहुत बुरी बीमारी हुई है और इसका इलाज बहुत कैड़ा है, बहुत दिन में इसको आराम होगा। अब देखो जो भी स्किन में प्रॉब्लम होती है ना, वो 1-8 दिन में नहीं जाती है, उसे वक्त लगता है, वो धीरे धीरे ख़त्म होती है। दोस्तों धीरे धीरे वक्त निकलता है। अब घर में जो ज़मीन थी वो इस व्यक्ति के इलाज में, संदीप के में बिक चुकी थी। रजनी को पहले यही रास्ता मिलता है। अब यहाँ पर रजनी के पिता आते हैं, देखते हैं बेटी की हालत, देखते हैं नई नवेली थी। यहाँ पर तभी पिता कहते हैं, ये थोड़ी सी बात बताना रह गई थी, आपको अब बता रही हूँ। जब पिता को पता चलता है कि इसके जमाई को ऐसी ऐसी बीमारी है तो पिता ने बेटी का आगे एक ऑप्शन भी रखा था कि बेटी तो इसे छोड़ सकती है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो एक काम कर, शादी को 20-25 दिन ही तो हुए हैं, हम तेरी दूसरी शादी कर देंगे। लेकिन उस वक्त रजनी ने कहा था कि बाबूजी मैं आपकी बेटी हूँ,
अगर मुसीबतों से मुंह फेर लिया तो फिर मुझ में और लोगों में क्या अंतर रहेगा। आज मैं इस पति को ऐसे छोड़ जाऊं तो मुझे भगवान क्या कहेंगे, मुझे गालियां नहीं पड़ेंगे। रजनी ने महज 19 साल की उम्र में इतनी समझदारी दिखाई। दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या होता है कि इनकी ज़मीन बिक जाती है, लेकिन आराम बहुत कम पड़ता है, धीरे धीरे पड़ रहा था। अब पैसे निवर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जबकि ये सब कुछ संदीप अपनी आंखों से देखता है। अब रजनी संदीप की इजाज़त लेती है और रोड किनारे एक चाय का ठेला लगाती है। चाय का ठेला क्योंकि उसे अपने पति का इलाज कराना था। यकीन नहीं मानोगे आप लोग, कहते हैं ना कि किस्मत के मारे कभी कभी किस्मत जगमगा जाती है। जो रजनी ने चाय का ठेला लगाया था, कुछ लोग तो रजनी को देखने के लिए ही, क्योंकि रजनी बहुत खूबसूरत थी, जब मांग में सिंदूर और सुंदर सी बना करती थी तो लोग उसकी तारीफ किया करते थे, तो रजनी को देखने के लिए ही आया करते थे और रजनी की दुकान चलने लगती है। एक दिन रजनी अपनी दुकान पर काम कर रही थी, तभी 4 लोग 2 बाइक पर सवार होकर आते हैं। 4 लड़के जिनके हाथ में बियर होती है, आकर रजनी से कहते हैं कि क्या हम यहाँ पर शराब पी सकते हैं। रजनी ने उनको धमकाया और कहा कि तुम यहाँ पर शराब कैसे पी सकते हो, यहाँ पर ईमानदार और एक अच्छे इंसान आते हैं। तभी ये चारों भड़क जाते हैं। थोड़ी सी आगे उस बियर को ख़त्म करने के बाद रजनी के पास आते और कहते हैं कितना लेगी 1 रात का, हमें चारों को तेरे साथ रात गुजारनी है। रजनी रोने लगती है और कीपैड से पुलिस के पास फ़ोन मिला देती है। दोस्तों यहाँ पर पुलिस आ जाती है और रजनी को पुलिस बचा लेती है उन 4 लोगों से। जब पता चलता है पुलिस आ रही है तो ये लोग भाग जाते हैं, लेकिन ये रजनी को धमकी देकर गए थे। रजनी अब वो टपरी बंद करके घर जाती है। पति की बाहों में सर रखकर रोती हुई कहती है कि क्या क्या करना पड़ रहा है, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। अब रजनी डरती डराती चाय की टपरी को खोलती है, क्योंकि पति का इलाज कराना था। पति उस बीमारी से जूझ रहा था जो काफ़ी दिन में ठीक होने वाली थी। अब यहाँ पर गनीमत रही कि एक महिला ने सब्जी की ठेला इसके साथ लगा लिया था, तो रजनी निडर होकर अपना काम कर रही थी, लेकिन अब उन लोगों ने रजनी के घर को ढूंढ लिया था। एक दिन रजनी अपनी दुकान बंद करके घर जाती है चाय की टपरी, तो देखती है कि इसके उस कोड़ी पति को एक कुर्सी से, यानी जिसको बहुत सारी खुजली या खाज जैसी बीमारी हुई पड़ी थी, उसको कुर्सी से बांध रखा था और रजनी का इंतजार कर रहे थे। रजनी जैसे ही अंदर जाकर देखती है उन 4 लोगों को, तो ये एकदम से बाहर भागती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। भागकर एक पड़ोसी के दरवाजे को खटखटाती है, लेकिन वहाँ पर पड़ोसन नहीं मिलती, अकेला पड़ोसी मिलता है। वो कहती है कि भाई साहब मेरी मदद कर दो ना, मैं बहुत परेशान हूँ। उस भाई साहब ने वो दरवाज़ा लगाया, कुंडी लगाई और कहा कि 10,000 दूंगा, तेरा पति तो बीमार है, तेरी मन की बातें पूरी हो रही होंगी, इलाज भी हो जाएगा, कहाँ चाय बेचती डोलोगी। दोस्तों रजनी यहाँ पर आंखों में आंसू आ जाते हैं और उस व्यक्ति को धक्का देकर बाहर निकलती है। रजनी कानून के पास भी नहीं जा सकती थी और भाइयों के पास भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि भाई छोटे छोटे थे और ये लोग मन चले थे और कानून को भी बुला लिया था। कानून कब तक सुरक्षा करता, ये सोचकर वो नहीं जाती है। हालांकि उसे जाना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो ज़रूर कानून का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। दोस्तों रजनी अब डरती डराती घर की ओर जाती है, तो देखती है कि वो 4 मनचले वहाँ से जा चुके थे। अब वो दूसरे दिन टपरी पर जाती है चाय की दुकान पर। वहाँ पर दुकान को जब खोलती है तो कुछ ज़रूरी सामान, जो बिस्किट वहाँ पर रखा करती थी वो ज़रूरी थे, वो नहीं थे। तभी वो बाज़ार जाती है। अब बाज़ार में भी वो मनचले मिल जाते हैं। रजनी उनसे छुपती रहती है। दोस्तों वो तब भी रजनी को देखते हैं, उसकी साड़ी के पल्लू को पकड़ते हैं और बाज़ार देख रहा था, कोई भी मदद नहीं करता है। लेकिन तभी 2 लड़के बाइक सवार होते हैं, काफ़ी जवान होते हैं, और उन दोनों लड़कों ने उन 4 लोगों को बुरी तरह से पीटा, क्योंकि वो नशेड़ी थे, अंदर से खोखले थे। दोनों लड़कों ने पीटकर कहा कि बहन तू इतनी परेशान क्यों रहती है, तू तो चाचा की लड़की है, यानी वो उसके गांव के लड़के थे। उन्होंने कहा कि तू कानून के पास नहीं गई और ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो रजनी पूरी कहानी उनके सामने रखती है और कहती है कि भैया क्या करूं, छोटे छोटे भाई हैं, कानून में जाऊंगी, इन झमेलों में कहाँ पड़ूंगी, ये सारे मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं बहुत दुखी हूँ। उन्होंने अपना नंबर देते हुए कहा कि तेरे भाई हैं,
मरे नहीं हैं, हमारे गांव की बेटी है तो हमारी भी बेटी और बहन समान है, तो चिंता मत कर। उन भाइयों ने आश्वासन दिया और वहाँ से वो चले जाते हैं। अब रजनी उनका नंबर रखती है, लेकिन उन लोगों की जब पिटाई होती है तो वो रजनी का पीछा छोड़ देते हैं। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर रजनी अपनी दुकान को चलाने लगती है। धीरे धीरे रजनी का पति ठीक हो जाता है। रजनी का पति जब ठीक हो जाता है तो यहाँ पर रजनी की दुकान अब बढ़ने लगती है और वो अब एक टपरी की जगह पक्का वहाँ पर जगह लेकर एक बहुत अच्छी चाय की ऐसी दुकान या ऐसी वो बनाती है कि जहाँ पर लोग बहुत अच्छा और सुकून महसूस करते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है, लेकिन इसे कोई संतान नहीं हो रही थी। तभी एक दिन रजनी का पति, जिसका उसने इलाज कराया, संदीप, नशे में धुत होता है और एक लड़की को अपने साथ लेकर आता है और कहता है, तुझे पता है रजनी से, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और उससे कहता है कि ये मेरी पत्नी है। दोस्तों यहाँ पर वो उसके के साथ घूमता है। रजनी उस वक्त चुप पड़ जाती है और उन्हें अपने उस चाय की दुकान से दूर करती है। लेकिन उसके बाद पति जब घर आता है तो रजनी लड़ाई करती है। रजनी रोने लगती है कि शायद मैंने गलत फैसला तो नहीं लिया इसको, या इसके बारे में सोचकर मैंने तो इसको छोड़ा भी नहीं, लेकिन ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है। लेकिन भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। कुछ दिन बीतते हैं, क्योंकि वो शराब पीता है। शराब के कारण उसकी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उसकी बीमारी वापस लौट आती है और एक कोने में बैठकर वो पति रोने लगता है, रजनी मुझे बचा लो। रजनी कहती है कि वहीं जाओ या मर जाओ, मेरी गनीमत से मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, उसी को लाओ ना जो गर्लफ्रेंड थी तुम्हारी। तभी वो रजनी के पैरों में गिर पड़ता है। दोस्तों उसके बाद रजनी अच्छा खासा कमा रही थी, जहां पर उसकी शॉप बन चुकी थी। दोस्तों यहाँ पर अब वो चाय बेचकर या कुछ भी मतलब अच्छा कर रही थी। अपने पति का इलाज कराती है, तुरंत दवाई लेने से आराम लगता है और पति माफ़ी मांग कर कहता है कि अब जीवन भर कान पकड़कर तुम्हें कभी दुखी और परेशान नहीं करूँगा, तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। वो दिन भी याद आ जाता है जब वो गुंडों से लड़ जाती है, पड़ोसी के घर से बचकर निकलती है। ईमानदारी इसे कहते हैं। यहाँ पर पति की बातें सुनकर रजनी का जीवन संवर जाता है और वो हंसी खुशी अपने जीवन में रहती है और उसे तसल्ली मिलती है कि मैंने बिखरता हुआ घर बसा लिया। वो बहुत खुश होती है इन बातों से। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? दोस्तों यहाँ पर व्यक्ति फिसल जाते हैं, अपनी बातों से मुकर जाते हैं, लेकिन महिला जब कोई वादा कर देती है ना तो उससे पीछे नहीं मुकरती। चाहे वो वादा आपके विपरीत ही क्यों ना हो, आपको मारने तक का भी क्यों ना हो, वो पीछे नहीं हटती है। वो हर वादे को पूरा करती है। आप कहकर भूल जाते हो, लेकिन वो कभी नहीं भूलती है। तभी तो कहते हैं महिला शक्ति है, देवी है, महाकाली है, दुर्गा है, चंडी है। वो कौन सा रूप ले ले आपकी बातों से, ये आपको भी नहीं पता। क्या कहोगे इस घटना के बारे में? राय लिखकर ज़रूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेते हैं। कलयुग कथा पर ये वीडियो आएगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय